हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे टॉपिक को लेकर आया हूं जिसको समझने और जानने के बाद यानी उसके बारे में विस्तृत अध्ययन करने के बाद हम कम से कम 4 से 5 टॉपिक को आसानी से हल कर सकते हैं, जिसका नाम है अभाज्य गुणनखंड। अब अभाज्य गुणनखंड जानने से पहले उसमें एक नाम आया अभाज्य। आखिर ये अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य क्या है? तो अभाज्य संख्या के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि वे सभी संख्याएं जो केवल एक और अपने आप से विभाजित होता है अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 2, 3, 5, 7, 11 इत्यादि। तो ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं जो केवल एक और अपने आप से विभाजित होते हैं। जैसे में मैंने पहला उदाहरण लिया 2, तो 2 को आप देखेंगे तो केवल 1 से विभाजित होता है या फिर केवल 2 से, यानी अर्थात अपने आप से विभाजित होता है, इसलिए इसे हम अभाज्य संख्या कहेंगे। 3 जो केवल 3 और 1 से विभाजित होता है, इसलिए इसे भी हम अभाज्य संख्या कहेंगे। जबकि यदि हम 4 को ले लें तो 4 अपने आप यानी 4 से भी विभाजित होता है, 1 से भी विभाजित होता है और 2 से भी विभाजित होगा, इसलिए 4 को हम अभाज्य संख्या में न लेकर के भाज्य संख्या के रूप में लेते हैं। अर्थात यदि इसके साथ हम ये भी जानना चाहें कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो भाज्य संख्या को जानने के लिए हम एक परिभाषा आपको देना चाहेंगे कि वे सभी संख्याएं जो एक और अपने आप के अलावा कम से कम किसी एक संख्या से विभाजित होता है तो वह भाज्य संख्या कहलाता है। जैसे 4, 6, 8, 10, 9 इत्यादि। तो ये सभी भाज्य संख्याएं होंगे। अब हमने भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी अध्ययन कर लिया।